हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो आप करके अपने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और उस केस में आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी में इतनी सारी कंडीशन या एक्सेप्शंस होती हैं कि काफ़ी लोग उन कंडीशंस को सही से रीड भी नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आप उन कंडीशंस में फंस जाते हैं और आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस लेते समय किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। तो जो भी आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो उसके बारे में जो भी आपसे पूछा जाता है तो उसकी सही इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अगर आपकी कोई बैड हैबिट है तो उसके बारे में भी आपको बताना है। जैसे कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पूछा जाता है कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही देनी है। ये इन्फॉर्मेशन सही देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका अर्ली डेथ क्लेम आता है तो उस समय पे इंक्वायरी की जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से और वहाँ पर देखा जाता है कि जो भी आपने फॉर्म में डिटेल्स फिल की थी वो बिल्कुल सही थी या नहीं थी। अगर उसमें पता चलता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने गलत वहाँ पर मेंशन की थी तो आपका उसमें इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो उस समय आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म में फिल करनी है। सही इंफॉर्मेशन देके आप इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। उसके बाद जो आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपनी पॉलिसी के प्रीमियम को टाइम पर पे करना है। अगर आप प्रीमियम टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो लैप्स हो जाती है और अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। पॉलिसी का प्रीमियम अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपकी जो पॉलिसी है वो एक्टिव कंडीशन में नहीं होती है और जो आपकी पॉलिसी का कवर है वो उसमें बंद हो जाता है। तो अगर आपकी पॉलिसी एक्टिव कंडीशन में है तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट करती है। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे करके इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्शन से बच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो तीसरी बात ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपने नॉमिनी की इंफॉर्मेशन अपनी पॉलिसी में ज़रूर अपडेट रखनी है क्योंकि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद जो भी पॉलिसी में नॉमिनी होते हैं उनको ही डेथ क्लेम दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके नॉमिनी की डेथ हो जाती है और अपनी पॉलिसी में आप नॉमिनी को अपडेट नहीं कराते हैं, तो उस समय आपका जो भी पॉलिसी का क्लेम है वो आपके नॉमिनी को लेने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं तो अपने स्पाउस को नॉमिनी ज़रूर बनाएं और अगर आप एक अनमैरिड पर्सन हैं तो आप अपने पेरेंट्स को नॉमिनी ज़रूर बनाएं ताकि जो भी पॉलिसी के बेनिफिट मिलने हैं वो आपके नॉमिनी को समय पर मिल सकें। तो आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को अपडेट करा के क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें भी आपको नॉमिनी की इंफॉर्मेशन ज़रूर अपडेट करानी चाहिए ताकि आपके ना रहने पर जो भी आपके बैंक अकाउंट्स का बैलेंस है वो आपके नॉमिनी को मिल सकें। उसके बाद जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को जल्दी से जल्दी क्लेम के बारे में इंटीमेशन देना चाहिए। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद क्लेम इंटीमेशन सेंड करने में डिले कर देते हैं तो उसे एक तरह से फ्रॉड का इंडिकेटर माना जाता है। अगर आप टाइम से अपनी पॉलिसी में क्लेम फाइल करते हैं तो आपको क्लेम प्रोसेसिंग करवाने में काफ़ी आसानी होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका क्लेम आता है तो उसके बाद जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करें। ये करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कंपनी की तरफ से कोई भी इंक्वायरी करनी होगी जो भी आपके क्लेम से रिलेटेड है तो वो कंपनी आसानी से कर पाती है और अगर आपका क्लेम सही पाया जाता है तो उससे आपका जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो आप टाइमली क्लेम के बारे में इंटीमेट करके आप इसके क्लेम के रिजेक्शन से बच सकते हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी आपकी इंश्योरेंस एप्लीकेशन है उसका फॉर्म आपको खुद से फिल करना है क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ एजेंट्स गलत इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन कर देते हैं जिससे क्लेम लेते टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप क्लेम रिजेक्शन से बचना चाहते हैं तो जो भी आपका इंश्योरेंस का फॉर्म है वो आपको खुद फिल करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी जाती है वो आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही फिल करनी है और आपको ध्यान से वो इंफॉर्मेशन फिल करनी है
ताकि अगर अर्ली डेथ क्लेम भी आता है तो वो आसानी से आपका क्लियर हो सके। आपको फॉर्म फिल करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई की जाती है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही हो, ताकि जो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम है वो किसी रीज़न से रिजेक्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 टिप्स आपकी काफ़ी मदद करेगी, जिसके मदद से आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।